वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 17 के बारे में, जो हमसे पूछा गया समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। ये हमें दो समीकरण दिए गए, इसको हम क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है इसको हल करके। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नजर डालेंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया और होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा, उन प्रत्येक पुस्तक में जितने भी प्रश्न होंगे उदाहरण सहित, आपको प्रत्येक प्रश्न का समाधान आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अवार्ड सेक्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैनल्स के सब्जेक्ट के चैनल्स का लिंक्स भी मिलेगा, वहां से आप जाकर के उन सारे चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ काम भी करना चाहते हैं, तो आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न। देखो, प्रश्न हमारा क्या है, 2/x प्लस 3/y बराबर 13। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण एक हमारा ये है और समीकरण दो हमारा ये है। ठीक, समीकरण एक और दो, समीकरण दिए गए समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्लस रहेगा 3 गुने 1/y लिख सकते हैं। 1 गुना y करेंगे, 1 गुना 3 करेंगे, 3/y हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13। ठीक, उसी प्रकार से पुनः समीकरण 2 के लिए, पुनः इसके लिए तो समीकरण 2 के लिए 5/x है तो 5 गुने 1/x लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस देंगे, 4 गुने 1/y बराबर कितना, तो -2। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन समीकरणों को इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या कर सकते हैं हम, 1/x को हम क्या कर सकते हैं, p मान सकते हैं और 1/y को हम q मान सकते हैं। ठीक, तो माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो समीकरण हो जाएगा 2q। समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा, 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q बराबर 13। ठीक, ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से 5p माइनस 4q बराबर -2। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समीकरण 4। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखो, q वाले को ये तो p वाले को हम बराबर करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए इसे क्या करेंगे, q के मान को बराबर करने के लिए q वाले को समीकरण 3 में हम 4 से गुना करेंगे और समीकरण 4 में हम 3 से गुना करेंगे। ठीक, विलोपन विधि से, विलोपन विधि द्वारा q पद को q के गुणांकों को बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए
Q के गुणांकों को बराबर करने के लिए, ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 4 से 4 तथा, तो ऐसे लिखेंगे 4 तथा समीकरण 4 में 3 से गुना करने पर समीकरण 4 में 3 से गुना करने पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे। अब देखो गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो गुना करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर समीकरण 3 में हम किससे गुना करेंगे, तो 4 से, और समीकरण 4 में किससे गुना करेंगे, तो 3 से। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8x, 8p प्लस 4 तिया 12q बराबर 52। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 5 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15p माइनस 12q बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 6, बराबर -6। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 6 हो गया, ठीक। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर 5 और 6 को क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे। समीकरण 5 हमारा क्या है, तो 8p प्लस 12q और प्लस में क्या आ जाएगा इसको 15p माइनस 12q बराबर 52 प्लस -6। अब देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8p प्लस 12q प्लस 15p माइनस 12q बराबर 52 में से 6 गया तो कितना बचा, 46 बचा। अब देखो यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, 12q प्लस और माइनस में है तो कट गया, और यहाँ पर क्या बचा, 8p और 15p, 8p और 15p बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 23p बराबर 46। अब इस 46 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे 23 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 दूनी 46, p का मान कितना आया, तो 2 आया। अब यहाँ p का मान रखेंगे, समीकरण किसमें, समीकरण 3 में p का मान रखने पर 2 गुने समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, देखो समीकरण 3 2p प्लस 3q 2p प्लस 3q बराबर कितना है, तो बराबर है 13, बराबर 13। अब क्या करेंगे, 2p 2 गुना 2 प्लस 3q बराबर 13। अब देखो 4 प्लस 3q बराबर 13, 3q बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 - 4,
तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 9 9 बच जाएगा, 3 बराबर 9। इस 3 से भाग देंगे इसमें, तो क्यू बराबर कितना हो जाए, तो क्यू बराबर 3 हो जाएगा, क्यू बराबर 3। और यहाँ पर पी बराबर कितना आया, तो पी बराबर आया 2। अब देखो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक्स और वाई के लिए लिखेंगे यहाँ पर एक्स और वाई के मान के लिए, के मान ज्ञात करने के लिए, हमने माना था क्या, हमने माना था, तो हमने क्या माना था, तो 1/x बराबर कितना, तो 1/x बराबर हमने माना था p। ठीक, अब देखिए p का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, तो 1/x बराबर p का मान 2, p का मान कितना आया, 2 बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और 2 को x के साथ करेंगे, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक, x का मान हो गया। उसी प्रकार से आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक, इसके नीचे ही 1/y बराबर कितना, तो q का मान कितना आया, तो 1/y बराबर q का मान कितना आया यहाँ पर, तो q का मान आया 3। कितना मान आया q का, तो q का मान आया 3। अब देखो इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 3y बराबर 1, 3y बराबर 1, तो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर 1/3, y बराबर 1/3। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, x बराबर 1/2 कोमा y बराबर 1/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।